बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड सामीन, जो आज का हमारा टॉपिक है और जो आज का हमारा लेक्चर है वो गुज़श्ता से ही वाबस्ता है। आपको ये मालूम होगा कि हमने पहले इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स पे बात की थी। आज हम इंशाल्लाह प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की प्रोटीन की बात करें तो वो डिपेंड्स अपॉन होती हैं नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स से क्या मुराद है, मैं इसका अभी भी थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स में कि ये इससे क्या मुराद होता है। देखिए, जो इंसुलिन है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर उसमें 50 अमाइनो एसिड्स आ जाएं तो फिर भी डिज़ीज़ की वजह बन सकती है। अगर 52 आ जाएं तो फिर भी डिज़ीज़ की वजह आ सकती है। इसलिए अगर 52 आ जाएंगे तो प्रोटीन अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगी। अगर 51 की बजाय 50 आ जाएंगे तो प्रोटीन फिर भी काम नहीं कर सकेगी। इसलिए जो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लार्जली डिपेंड कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन पे। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सीक्वेंस से क्या मुराद है, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। आगे हम देखें तो बीटा चेन के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो 6 पोजीशन पे होता है उसकी जगह विलाइन आ जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया होती है। सिकल सेल अनीमिया वो किसकी वजह से है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके अंदर एक जो है अमाइनो एसिड वो रिप्लेस होता है, कहीं बाहर से नहीं आता, लेकिन उसके अंदर ये इशू आ जाता है, उसके अंदर ये डिस्टर्बेंस आती है। डिस्टर्बेंस ये आती है कि जो 6 नंबर पोजीशन पे बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है, जिसकी वजह से सारा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो दरहम या उल्ट हो जाता है और जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर सही तरीके से नहीं हो सकती, जिसके नतीजे में पेशेंट्स के अंदर ये डिज़ीज़ आ जाती है। आगे हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद 4 लेवल्स इसके बना रखे हैं। पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आप देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होता है और ये मुश्तमिल हो रहा होता है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखें, जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता जाएगा और सीक्वेंस एक तरतीब के साथ चलते जाएं अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करने वाले साइंटिस्ट जो हमारे सामने आते हैं वो है एफ सेंजर। एफ सेंजर ने कंट्रीब्यूट किया था इन सीक्वेंस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। इनके 10 ईयर्स केयरफुल वर्क के बाद इन्होंने ये बात कंक्लूड की कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन इज़ कंपोज ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स के अंदर। 2 चेन्स के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में। वन चेन हैड 21 अमाइनो एसिड्स एंड अनदर चेन हैड 30 अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं, मिले होते हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन। यहाँ हम किस एंगल से बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 अल्फा और 2 बीटा। ईच अल्फा चेन हैज़ 141, ईच बीटा चेन हैज़ 146। अगर हम 141 प्लस 141, 146 प्लस 146 इनको हम तो 4 चेन्स बन गई और इनको जब ऐड करें तो 574 टोटल अमाइनो एसिड्स बनते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। मैंने आगे बात आपको बताने की कोशिश की थी सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। आपको जैसे इल्म है कि 10,000 से ज़ायद प्रोटीन्स इन ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, विच आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स ह्यूमंस के अंदर बनती हैं।
अगर हाँ इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ज़रा सा भी केयरलेस हो जाए तो डिजीज़ की वजह बन सकती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स डू नॉट ऑक्यूपाई नॉर्मल प्लेस। मैंने बताया कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है बीटा चेन के अंदर, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया बन जाती है और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बेहतरीन तरीके से नहीं हो सकती। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन नॉर्मल प्लेस पे नहीं होगा, द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होगा तो प्रोटीन अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कोयल हो जाती हैं, ये कोयल्स की शक्ल बना लेती हैं, इसको हम कोयल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है वो फ्लैट नहीं रहती, जिस तरह पहले हमने देखा था कि वो सीधी लाइन की तरह थी। यूजली कोयल हो जाती है और इनटू हेलिक्स के अंदर, जैसे ये। और रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ अल्फ़ा हेलिक्स। जो सबसे कॉमन इसकी है वो अल्फ़ा हेलिक्स है। अल्फ़ा हेलिक्स से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स के अंदर। अगर ये हेलिक्स है तो इसके अंदर ईच टर्न जो है इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं। ईच टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द अल्फ़ा हेलिक्स। और ये अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है ये कैप्ट होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर। आगे एक और पॉइंट है कि बीटा प्लेटेड शीट। कौन सी शीट? बीटा प्लेटेड शीट इज़ फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को उल्ट फोल्ड करना शुरू कर दें तो ये क्या बनेगी? बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी। इसके अंदर बॉन्ड्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होता है, ये आपने याद रखना है और ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। नीचे देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? ये देखिए, ये जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये बैंड्स होती है। पहले बैंड्स होने के बाद फोल्ड्स होती है, इसको हम डबल कोइल्ड कहते हैं। दो बार ऊपर कोइल्ड हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स बैंड्स एंड फोल्ड्स इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। एक ग्लोबुलर शेप बना लेती है, जिस तरह ये ग्लोबुलर शेप है बना लेती है। बैंड्स होते हैं और फोल्ड्स होते हैं इटसेल्फ, एक अपने खुद के ऊपर, फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप के ऊपर। और ये जो मेंटेन्ड होती है ये स्ट्रक्चर 3 टाइप के बॉन्ड्स के साथ ये मेंटेन होती है, नेमली आयनिक होते हैं, डाइसल्फाइड होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट की बात ये है कि जो इसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं आर बुरीड इनसाइड, वो इनसाइड के होते हैं इसके अंदर। और हाइड्रोफिलिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सरफेस के प्रोटीन के ऊपर होते हैं, क्योंकि इसकी दो वजूहात है, 2 रीजंस हैं। नंबर 1, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने में हेल्प कर रहे होते हैं। सेकेंडली, वो फॉर्म बाइंडिंग साइट्स फॉर द चार्ज मॉलिक्यूल्स टू अटैच विद दैम। ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मैंने बताया था कि वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वाटर हिटिंग। वाटर फोबिक जो है, हाइड्रोफोबिक हैं अमाइनो एसिड्स, वो बुरीड होती है, नीचे दंसे होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसाइड द मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट देखें, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और कम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड से क्या मुराद है? एग्रीगेट उस चीज़ को कहते हैं इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ के ऊपर इस तरह इकट्ठे होते जाना। एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। और ये जुड़े होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन। ये आप देख भी सकते हैं कि ये किस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है।
यह हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की एज आ इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर जो टर्शरी चेन्स एग्रीगेटेड होती हैं। और हम पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की बात की थी वो हम सीक्वेंस के एंगल से बात की थी, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के एंगल से बात की थी। ये अपना समझे कि वहाँ भी हीमोग्लोबिन की हमने बात की थी और यहाँ भी बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ अपने जो है थे आपको समझाने की कोशिश की है। एक मतलब फिर मैं चाहता हूँ कि आपको इसका ओवरव्यू बता दूँ जो आज हमने आज का टॉपिक पढ़ा है। सबसे पहले जो आज हमने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर बात की थी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर बात की थी। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पे। फिर हमने 4 लेवल्स के बयान किए थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वांटिटरी स्ट्रक्चर। ये नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कर रहे होते हैं ना प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर। इसको इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की थी एफ सेंजर ने। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। और इन्होंने ये बताया था 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद कि जो इंसुलिन है वो कंपोज होती है 51 अमीनो एसिड्स के ऊपर इन 2 चेन्स के अंदर। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन थी वो कंपोज होती है 4 चेन्स के ऊपर, और इसके ऊपर जो टोटल 4 चेन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 574 टोटल बनते हैं। मैं एक मतलब आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर हमने देखा था जो सिकल सेल एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया ये क्यों होती है, ये मैंने बताया था कि जो विलाइन है वो उसकी जगह पे आ जाता है ग्लूटामिक एसिड, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है। और ये जो ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आता है, तो जिसकी वजह से ये बीटा प्लेटेड शीट के अंदर ये इशू आता है। मैं आपको फिर फिर बता दूं, इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर बीटा प्लेटेड शीट के अंदर 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है, VALINE विलाइन, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज हो जाती है और प्रोटीन अपनी जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखें तो वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं वो कोइल्ड हो जाती हैं, और इस कोयल के अंदर जो एक कोयल है उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स होते हैं। ये फ्लैट नहीं रहती। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है अल्फा हेलिक्स, यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमीनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स के अंदर होता है। इसके अंदर जो बॉन्ड्स पाया जाता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी। इसके बाद हमारे पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये डबल कोइल्ड होता है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो बैंड्स हो जाती हैं और फोल्ड होती हैं अपने ही ऊपर, और एक लॉन्ग ग्लोबुलर चेन बनाती हैं, शेप अटेन करती हैं, और ये मेंटेन्ड होती है 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के साथ, निम्निक आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड के अंदर। इसके अंदर एक और बात यह है जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो बुरी। इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो इनसाइड के अंदर धंस जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोफिलिक का कि ये इसके ऊपर रहने की वजह नंबर 1 पे ये जो है जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को बनाते हैं। सेकेंडली ये फॉर्म बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। जो मेरी लास्ट टाइप रह गया वो है क्वांटिटरी स्ट्रक्चर। ये हाईली कम्प्लेक्स फॉर्म होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेट होती हैं एक दूसरे के ऊपर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स की मदद से। इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, आयनिक, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है हीमोग्लोबिन। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये लेक्चर और आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे और आपको इस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।